to transfer money without any involvement of banks and other financial institutions। क्रिप्टो करेंसी इस बात की वजह से इस बात को आसान बनाती है कि किसी बैंक की इन्वॉल्वमेंट के बगैर ही आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है इसके एडवांटेजेस मज़ीद देखते जाएंगे हम। सबसे पहले जो इसका एडवांटेज है वो प्रोवाइड करता है आपको इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन। इसके बाद ट्रांजैक्शनल स्पीड, और उसके बाद जो है कॉस्ट इफ़ेक्टिव ट्रांजैक्शंस हैं इसकी। डिसेंट्रलाइज्ड होता है ये, और इसमें डाइवर्सिटी भी पाई जाती है। और उसके बाद एक्सेसिबिलिटी, और उसके बाद है हमारे पास सेफ एंड सिक्योर। इसके बाद ये ट्रांसपेरेंट है, प्राइवेट है, और करेंसी एक्सचेंजेस आर डन एफर्टलेसली। तो ये सारे पॉइंट्स है, इनको हम अब वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड करता है ये? ड्यू टू इन्फ्लेशन की वजह से द वैल्यू ऑफ मैनी करेंसीज हैज़ डिक्लाइंड। इन्फ्लेशन की वजह से बहुत सारी करेंसीज की वैल्यू जो है वो डिक्लाइन हो हुई है। मैनी फोक्स सी क्रिप्टो करेंसी एज ऑफरिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फ्लेशन। मतलब बहुत सारे फोक्स ऐसे हैं जो क्रिप्टो करेंसी को क्या देखते हैं एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फ्लेशन से प्रोटेक्शन के लिए इसको यूज़ करते हैं। बिटकॉइन हैज़ अ हार्ड कैप ऑन द होल नंबर ऑफ कॉइन्स। बिटकॉइन जो है हैज़ हार्ड कैप ऑन होल नंबर ऑफ कॉइन्स that will ever be minted. For example, as the growth of money supply overtakes the growth in supply of Bitcoin, जैसे ही ग्रोथ मनी सप्लाई की ओवरटेक करती है ग्रोथ इन सप्लाई ऑफ बिटकॉइन, द प्राइस शेल इंक्रीज। इसकी जो प्राइस है वो बढ़ जाती है। मैनी अदर क्रिप्टो करेंसीज यूज़ द एग्जैक्ट मैकेनिज़्म। बहुत सारी दूसरी क्रिप्टो करेंसीज होती हैं जो क्या करते हैं, यूज़ द एग्जैक्ट मैकेनिज़्म को यूज़ करती हैं टू कैप सप्लाई and act as a safeguard against inflation. In terms of quantity के टर्म में अगर देखें, only 21 million bitcoins have been released। just 21 million bitcoins जो हैं वो रिलीज़ हुए हैं as specified by ASCII computer file। All the bitcoins will be mined by year of 2140, जो कि 2140 तक माइन किए जा सकेंगे। Therefore the value will rise because of increased demand। so increased demand होने की वजह से इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, which might keep up with market and prevent the inflation in the long run। उसके बाद है हमारे पास ट्रांजैक्शनल स्पीड। If you wish to transfer money to your loved ones, आप अगर अपने प्यारों के साथ रकम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं
मिसाल के तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स में कुछ ऐसे तरीक़ेकार होते हैं एसेट्स को मूव करने के लिए या फंड्स को मूव करने के लिए एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, जो कि बहुत तेज़ी के साथ प्रोसेस होता है जिनका। क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस आर डन इन मैटर ऑफ मिनट्स। क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजैक्शंस जो है ना वो डन होती हैं इन मैटर ऑफ मिनट्स में, एंड दैट इज़ अपीलिंग टू मैनी। with US financial institutions, US financial institutions में बहुत ज़्यादा transactions are settled in 3 to 5 days, 3 से 5 दिनों में जो है ये कंप्लीट की जाती हैं, and wire transfers take at least 24 hours। उसके बाद जो इसका अगला एडवांटेज है वो है कॉस्ट इफ़ेक्टिव ट्रांजैक्शंस। क्रिप्टो करेंसीज कैन हेल्प ट्रांसफ़र फंड्स ग्लोबली। क्रिप्टो करेंसी जो है ग्लोबली फंड्स ट्रांसफ़र करने में हेल्प आउट करती है। तो ट्रांजैक्शनल कास्ट विद द हेल्प ऑफ क्रिप्टो करेंसी, ट्रांजैक्शनल कास्ट जो है with help of cryptocurrency can be minimal or zero, so it is negligible as it eliminates the need for third parties like Visa to confirm the transaction। इसके बाद है हमारे पास डिसेंट्रलाइजेशन के क्रिप्टो करेंसीज रिप्रेजेंट आ ब्रांड न्यू डिसेंट्रलाइजेशन मॉडल फॉर मनी। क्रिप्टो करेंसी जो है रिप्रेजेंट करती है न्यू डिसेंट्रलाइजेशन मॉडल फॉर मनी। सो दे आल्सो हेल्प कम्बैट आ क्रिप्टो करेंसी मोनोपोली। सो इस चीज़ के निपटने में हेल्प करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी मोनोपोली और फ्री कैश फ्रॉम कंट्रोल। नो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कैन सेट द कॉइन्स। कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो सेट कर सकती है कॉइन्स वर्दीनेस या फ्लो को। विच क्रिप्टो एंथुसियास्ट थिंक मेक्स क्रिप्टो करेंसी सिक्योर एंड सेफ। उसके बाद जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है वो है डाइवर्सिटी के इन्वेस्टमेंट इन क्रिप्टो करेंसीज कैन जनरेट प्रॉफिट्स। के क्रिप्टो करेंसी में जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको प्रॉफिट प्रोवाइड कर सकती है। So the market has extended immensely। मार्केट जो है ना immensely extend हो गई है over the past decade। There is a limited history of price activity of cryptocurrency market। प्राइस एक्टिविटी ऑफ क्रिप्टो मार्केट्स जो है ना इसकी एक मुख्तसर सी लिमिटेड सी जो है ना स्टोरी है। अभी तक जो है ना ये सारा कुछ अनरिलेटेड सा फील होता है दूसरी मार्केट्स की निस्बत, जैसे कि स्टॉक्स हो गया या बॉन्ड्स। दैट मेक्स क्रिप्टो करेंसीज an acceptable source of portfolio diversification। So combining assets with less price correlation, low price correlation को मिला के can give you more stable returns, आपको मज़ीद स्टेबल रिटर्न्स प्रोवाइड करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपका स्टॉक कलेक्शन जो है ना डिक्रीज़ हो जाता है
तो आपकी क्रिप्टो एसेट माइट राइज एंड वाइस वर्सा, हो सकता है कि इंक्रीज़ हो जाएं एंड वाइस वर्सा। सो हाउएवर क्रिप्टो करेंसी इज़ यूजुअली वेरी वोलाटाइल, कि क्रिप्टो करेंसी जो है बहुत ही वोलाटाइल है, एंड इन द एंड might increase your portfolio's volatility if your asset allocation is heavy on cryptocurrency। उसके बाद बात आती है एक्सेसिबिलिटी पर, जो कि इसका एक एडवांटेज है। इन्वेस्टर्स नीड अ कंप्यूटर और स्मार्टफोन। इन्वेस्टर जो है ना कंप्यूटर या स्मार्टफोन्स यूज़ करते हैं with internet connection to use the cryptocurrency. There is no verification, कोई आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन नहीं होती, क्रेडिट चेक और बैकग्राउंड टू ओपन a cryptocurrency wallet. It is way faster, ये एक फास्टर वे है, एंड ईजियर वे है कंपेयर टू ओल्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इट आल्सो अलाउज इंडिविजुअल्स टू मेक इंटरनेट ट्रांजैक्शंस और सेंड फंड्स टू समवन एफर्टलेसली। उसके बाद जो है बात आती है इसकी, वो है सेफ एंड सिक्योर है ये, कि नो वन कैन एक्सेस योर फंड्स, कोई भी बंदा आपके फंड्स को एक्सेस नहीं कर सकता, अनलेस दे गेन एक्सेस टू योर क्रिप्टो वैलेट प्राइवेट की, जब तक आपके क्रिप्टो वैलेट की उनको नहीं मिलती। इफ़ यू फॉरगेट और लूज़ योर की, अगर आप अपनी की जो है लूज़ कर देते हैं या फॉरगेट भूल जाते हैं, सो यू कैन नॉट रिकवर योर फंड्स, तो आप अपने फंड्स रिकवर नहीं कर सकते। मज़ीद ये कि ट्रांजैक्शंस आर सिक्योर्ड बाय ब्लॉकचेन सिस्टम। ट्रांजैक्शन जो है ना ये ब्लॉकचेन सिस्टम्स की मदद से सिक्योर होती हैं, अलॉन्ग विद स्कैटर्ड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स दैट वेरीफाई देम। So it is more secure if investors keep the crypto assets in their own wallets. अगर जो है इन्वेस्टर अपनी एसेट्स को अपने क्रिप्टो वैलेट्स में रखते हैं तो ये ज़्यादा सिक्योर है। द ट्रांजैक्शंस आर सिक्योर्ड बाय यूजेज ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट कीज़। ट्रांजैक्शंस जो हैं सिक्योर होती हैं बाय द यूजेज ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट कीज़, proof of work or proof of stake and other various forms of incentive systems।